अस्सलामुअलैकुम, आई9 न्यूज के साथ मैं हूं बाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नोशकी 14 को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का 18-14 के लवाहिकीन से फोन पर राब्ता किया और 14 को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने 5 फरवरी को दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के 14 के अहले खाना से टेलीफोनिक राब्ता किया है। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने 14 की दर्जात की बुलंदी और वर्षा के लिए सब्र जमील की दुआ की। पूरी कौम वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों के एहसानमंद हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की अजीम कुर्बानी पर फख्र करती है। सदर मुमलिकत ने 2 फरवरी को नोशकी में दहशतगर्द हमले के शहदा के वर्षा से बात की। सदर मुमलिकत ने शहीद कैप्टन मोहम्मद बिलाल खालिद, शहीद लांस नाइक इनायतुल्लाह और शहीद सिपाही वहीद अली के वर्षा से इजहार ताज़ियत किया और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने शहीद सिपाही साजिद अली, शहीद सिपाही नाहिद इकबाल और शहीद सिपाही मोहम्मद जियाउल्लाह के वर्षा, शहीद सिपाही मोहम्मद सुमेर और शहीद सिपाही अजब नूर के खानदान के अफराद से भी सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस किया। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने 25 जनवरी को जिला केट में शहीद 10 जवानों के अहले खाना से भी बात की। नाइक वकास अहमद, सिपाही जफर इकबाल, सिपाही नवीद गफूर के खानदान के अफराद से इजहार अफसोस किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिपाही अदनान मुस्तफ़ा, जैन अली, मोहम्मद शहजाद हुसैन, फरहान एहसन तारिक के अहले खाना से राब्ता किया। उन्होंने सिपाही महबूब अली, अरसलान मंजूर और मोहम्मद यासिर को भी खराज अकीदत पेश किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा मतलब के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और जब जहां अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने ताल्लुकात इस्तूर किए और फिर छोड़ दिया। गैर मुल्की खबर इस अदारे को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि खेल से मुंसलिक रहने के बजाय मैंने चैलेंजिंग शोबे का इंतखाब किया। चैलेंज को कबूल न करना कमजोर की निशानदही है। खेल का मैदान छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहले कैंसर अस्पताल बनाया। एहतियात की मदद से 2 कैंसर अस्पताल बनाए। कमजोर तबके के लिए एहतियात की मदद से 2 जामियात तामीर की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 21 साल तक क्रिकेट खेली और सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए किया। 22 साल जदोजहद की और वज़ारत उस्मा पर फाइज हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरा यकीन है कि मुल्क करप्शन की वजह से गरीब होते हैं और जो मुल्क ताकतवर को कानून के कटहरे में ना लाए वो तबाह हो जाता है। मेरी पार्टी का मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम है। उन्होंने मजीद कहा कि जब हुकूमत बनाई तो हमारी तरजीह भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी थी। अफगानिस्तान से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान की तारीख जानता हूँ। हमेशा कहा अफगान मसले का फौजी हल नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम गैर मुल्की हुक्मरान कबूल नहीं करते। मैं पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था, जबकि अमरीकियों ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। जो अफगानियों की तारीख से वाकिफ हों वो ये इकदाम कभी ना करते जो अमरीकियों ने किया। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिका का मिशन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर मकासद वाज़ेह ना हो तो नाकामी होती है और अमेरिका के अफगानिस्तान में मकासद वाज़ेह नहीं थे। उसका अफगानिस्तान में मिशन झूठी बुनियाद पर और बेमकसद था। जबकि अफगान मसला ये है कि अमेरिका तालिबान हुकूमत और अवाम में फर्क नहीं कर पा रहा। 40 साल बाद आज अफगानिस्तान में कोई तनाज़ा नहीं, आज अफगानिस्तान में कोई खाना जंगी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि तालिबान हुकूमत पर पाबंदियां लगाने से नुकसान अफगान अवाम का हो रहा है। अफगानिस्तान को संगीन बहरान का सामना है और पाबंदियों की वजह से मुल्क अफरा तफरी का शिकार है। इसकी मईशत का 70% इन्हसार गैर मुल्की इमदाद पर है। इसलिए गैर मुल्की इमदाद बंद होने से इंसानी तारीख का बड़ा सानिहा हो सकता है। पाक अमरीका ताल्लुकात पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा भी वक्त था जब पाकिस्तान के अमरीका से दोस्ताना ताल्लुकात थे और जब पाकिस्तान की ज़रूरत न रही तो अमरीका ने पाकिस्तान से दूरी इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका से पाकिस्तान के वैसे ताल्लुकात नहीं रहे जैसे चीन के साथ हैं। चीन पाकिस्तान का हर आजमाइश पर उतरने वाला दोस्त मुल्क है और 70 बरस से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में तसलसल चला आ रहा है। पाकिस्तान हर फॉर्म पर चीन के साथ रहा है और हर ज़रूरत पर पाकिस्तान का साथ दिया है। बरतानिया में मलाला के इलाज के लिए रकम किसने दी? ट्विटर सारिफ के सवाल पर वालिद का जवाब। नोबेल इनाम याफ्ता कम उम्र तरीन पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के वालिद ने उनकी बरतानिया में रिहाइश और दीगर अखराजात से मुतालिक सवाल का जवाब दे दिया। ट्विटर पर भारत के एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि मलाला यूसुफजई के बरतानिया में इलाज, क़याम और खाने पीने का खर्च किसने अदा किया।
भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने जवाब में पाकिस्तान लिखा। वाज़ेह रहे कि 2012 में पाकिस्तान में तालिबान के कातिलाना हमले में मौजूदा तौर पर बच जाने वाली तालिब इल्म मलाला यूसुफ़ज़ई दुनिया भर में तालीम के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रही हैं। उन्हें 2014 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। मलाला को वादी सवात के इलाके मंगूरा में स्कूल से घर जाते हुए निशाना बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालत में पहले पेशावर ले जाया गया और बाद में रावलपिंडी के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हालत में बेहतरी आने के बाद मलाला को इलाज के लिए बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद से वो वहीं मुकीम है। कराची ग्रीन लाइन बस सर्विस को 1 माह मुकम्मल, कितने शहरियों ने बस में सफर किया? कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस को शुरू हुए 1 माह मुकम्मल हो गया। ग्रीन लाइन हुकाम ने बताया कि कराची में ग्रीन लाइन के आगाज के बाद 1 माह में 10 लाख अफराद ने ग्रीन लाइन बस में सफर किया, जिनमें से सबसे ज्यादा सरजानी, बोर्ड ऑफिस, हैदरी, नागिन और नुमाइश स्टेशन पर आवाम ने सफर किया। हुकाम ने बताया कि ग्रीन लाइन बस सर्विस के पास 80 बसें हैं और ग्रीन लाइन में यौमिया 1,35,000 अफराद सफर कर सकते हैं। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। नवाबशाह यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है, नर्सिंग हाउस ऑफिसर का इल्जाम। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद ने डायरेक्टर और वार्डन पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। नवाबशाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेडिकल हाउस ऑफिसर परवीन रिंद ने गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर और वार्डन के खिलाफ तशद्दुद और हिरासत किए जाने का इल्जाम लगाया था। MLO डॉक्टर नाजिया मक्सी का कहना है कि नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद के गले और हाथों पर चोट के निशान हैं। परवीन रिंद के गाल पर भी सूजन है। नवाबशाह प्रेस क्लब पर धरना देने वाली परवीन रिंद का कहना था कि पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, हैरेसमेंट के शिकार लड़कियों को कत्ल किया जाता है, लाश पंखे पे लटका दी जाती है और खुदकुशी का रंग दिया जाता है। परवीन रिंद ने मुतालबा किया कि वाइस चांसलर, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी और वार्डन को गिरफ्तार किया जाए। कल वार्डन फरहीन और आतिका ने मुझे मारा, मैं लतीफ हॉल भागी, मुझे मार खाते स्टूडेंट्स ने भी देखा है। दूसरी जानिब वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन मेमन का कहना है कि मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों का नाम ब्लैकलिस्ट करने का इकदाम गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम कर दिया। अदालत ने शान इलाही और दीगर का नाम ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ केस पर आला अदलिया के अहकामात के हवाले भी फैसले का हिस्सा बनाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद मुआशरे के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक को रियासती मुदाखलत पर तरजीह दे चुकी है। फैसले में करार दिया गया है कि आज़ाद मुआशरे के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। किसी भी शहरी का सफ़र करना और बैरून मुल्क जाना बुनियादी हुकूक के आर्टिकल का जज़ू है। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत किसी भी शहरी का पासपोर्ट मनसूख करने से 2 हफ्ते कबल इज़हार वजू का नोटिस देने की पाबंद है। वफाकी हुकूमत बगैर नोटिस सिर्फ ऐसे शहरी का पासपोर्ट मनसूख कर सकती है जो मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहा हो। सिर्फ संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद के नाम ही ECL में शामिल किए जा सकते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए कि रियासत अगर खतरे में हो तो बुनियादी हुकूक बेगमायने हो जाता है। फैसले में करार दिया गया है कि 2004 के शहबाज शरीफ केस में किसी भी शहरी को वतन वापस आने से ना रोकने का कहा गया है। शेख शान इलाही और सैयद अनवर शाह ने पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। हुकूमत ने सेहत कार्ड के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने सेहत कार्ड के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 15% इजाफा किया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, मुल्क की मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है, 1 साल में आमदनियों में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बना रहे हैं। तमाम इकदामात इसी मंशूर को सामने रखकर लिए जा रहे हैं।
मशहूर स्नाइपर की मेयर बनने के बाद खातून के साथ तस्वीर वायरल। अफगानिस्तान के सूबा फरियाब के इलाके मीमना में तालिबान के मशहूर स्नाइपर और 25 साल नौजवान मुल्ला मोहिबुल्लाह मवाफिक मेयर बन गए। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक मुल्ला मोहिबुल्लाह मवाफिक अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल संभालने से पहले तक तालिबान की सिफों में मकबूलियत रखने वाले सरफहरिस्त स्नाइपर में शामिल थे। बाद 2000 नवंबर में उन्हें मेमना का मेयर बना दिया गया था। मुल्ला मोहिबुल्लाह मवाफिक एक जंगजू के तौर पर मशहूर थे, ताहम उनकी जिम्मेदारियां मसलन सेवरेज सिस्टम को खोलना, सड़कों की मंसूबाबंदी करना और मोहल्लेदारों के झगड़े सुलझाना जैसे फराइज शामिल हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला मोहिबुल्लाह मवाफिक का तब्दील होना तालिबान की वसी तर तब्दीली की अक्कासी करता है। नए मेयर मेमना की सड़कों पर चलते हुए सड़क किनारे गटर साफ करने वाले म्युनिसिपल कारकुनों से बातचीत करते हैं और लोगों के मसाइल भी सुनते हैं। मोहिबुल्लाह मवाफिक ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी को बताया कि जब मैं लड़ रहा था तो मेरे मकासद बहुत मखसूस थे, जैसे गैर मुल्की कब्जे, इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना, लेकिन अब मेरे अहदाफ भी वाज़ेह हैं कि बदउनवानी के खिलाफ लड़ना और मुल्क को खुशहाल बनाना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहेगा।